वक्त हो चला है सत्य न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस के पास एक तेज रफ्तार लापरवाह बाइक चालक ने साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में एक कालीन कारीगर की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। शव देख अस्पताल में ही मृतक का भाई गश्त खाकर गिर पड़ा। परिवार की महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। भदोही शहर के जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी निवासी स्वर्गीय नसीम मास्टर का 34 वर्षीय पुत्र महफूज आलम सिविल लाइन के कालीन कंपनी में रंगकटा का काम करता था। रोजाना वह साइकिल से अपने घर जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी आता जाता था। शुक्रवार को कालीन कंपनी से जुमे की नमाज पढ़ने साइकिल से निकला था। नमाज अदा कर महफूज आलम लौट रहा था। पावर हाउस के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से साइकिल सवार महफूज आलम घायल हो गया था। उसके साथी कालीन कारीगर भदोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया था। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा शुक्रवार को भदोही जिले में पूरा हुआ। उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाओं ने कठिन व्रत तप का पारण किया। लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुक्रवार को व्रती महिलाओं ने पूरा किया। पिछले 4 दिनों से विधि विधान से पूजा अर्चना कर कठिन व्रत महिलाओं ने पारण किया। शुक्रवार की भोर से ही छठ घाटों पर व्रती महिलाओं व उनके परिजन पहुंच गए थे। व्रती महिलाओं ने सूर्य की पहली किरण के साथ ही अर्घ्य दिया और अपने 36 घंटे के कठिन व्रत को पूरा किया। भदोही जिले के गंगा घाट, तालाब, सरोवर पर भोर से ही व्रती महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया था। शहर से लेकर गांव कस्बों तक छठ की रौनक देखी गई। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। भदोही जिले के हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। हाईवे पर हादसा होते ही चीख पुकार, अफरा तफरी फैल गई थी। कार में सवार सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकार थे। कार के जहां परखचे उड़ गए, वहीं हादसा होते ही सड़क किनारे खड़ी ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया था। ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी गौतम यादव व पायलट ज्ञानेंद्र सभी घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां अस्पताल पहुंचने के बाद 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। कार सवार सभी कानपुर के कलाकार थे और छठ पूजा के मौके पर वाराणसी में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को संपन्न कराकर वापस कानपुर लौट रहे थे, जहां भदोही जिले के हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। भदोही जिले के हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा ऊस थाना इलाके के नौधन गांव के समीप एक ढाबे के सामने हुआ है। एक ओमनी कार में सवार होकर कुछ कलाकार कानपुर से छठ पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी आए थे। कार्यक्रम को संपन्न कराकर शुक्रवार की भोर कानपुर लौट रहे थे। नौधन ढाबा के समीप पहुंचे तभी कार के अगले पहिए में खराबी आ गई और कार बेकाबू हो गई, जहां हाईवे किनारे खड़ी ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में कार में सवार 24 वर्षीय निखिल वर्मा, 35 वर्षीय शोभित कुमार, 25 वर्षीय विक्की श्रीवास्तव, 23 वर्षीय नेहा श्रीवास्तव, 12 वर्षीय आकाश कुमार साहू, 25 वर्षीय राज गौतम, 23 वर्षीय प्रीति व 24 वर्षीय सनी कुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सड़क हादसे में घायल कानपुर के पनकी, रतनपुर कॉलोनी, कल्याणपुर व समरौरी खागा के निवासी थे। सभी घायलों को भदोही जिले के अलग अलग सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 24 वर्षीय निखिल वर्मा व 35 वर्षीय शोभित कुमार की मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल बाकी घायलों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था। हादसे के बाद भदोही से कानपुर तक कोहराम मचा रहा।
सुरियामा के इंदिरा नगर में शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे जनरल स्टोर के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगी की घटना में लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। सुरियामा के इंदिरा नगर निवासी मिथिलेश कुमार उर्फ छांगुर जायसवाल मोहल्ले में ही कॉस्मेटिक जनरल स्टोर कांच की गोदाम चलाते हैं। शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे अनजान कारणों के चलते गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम आग की चपेट में आ गई थी। धुएं के गुबार से सारा इलाका गूंज गया था। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिथिलेश कुमार उर्फ छांगुर जायसवाल के मुताबिक आग लगी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के प्राथमिक विद्यालय सनकडी में शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ करते हुए विद्यालय में लगे टोटी, सोलर पैनल, हैंडवाश, स्टील का ट्रैप, पानी टंकी व दीवार के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं कुछ सामान को भी शरारती तत्व उठा ले गए हैं। सनकडी प्राथमिक विद्यालय में शरारती तत्वों के आतंक से अध्यापक व इलाके के लोगों में आक्रोश है। सुबह अध्यापक जब विद्यालय पहुंचे तो देखा कि विद्यालय में लगा सुंदरीकरण सामान सहित अन्य सामान टूटे फूटे थे और काफी सामान गायब थे। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से लिखित शिकायत करते हुए शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार की भोर सुरियामा के मौजूदा का भरत मिलाप सकुशल संपन्न हो गया। मौजूदा बाजार में बने मंच पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का मिलन हुआ तो मंच के आसपास मौजूद भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे से मेला परिसर गूंज उठा। प्रभु श्री राम का रथ खड़गपुर ब्रह्म बाबा मंदिर से निकला था। वह भरत का रथ घुराहा के रामलीला मैदान से रवाना हुआ था। दोनों रथ मौजूदा बाजार में बने मंच के पास पहुंचे थे और चारों भाइयों का मिलन हुआ। भरत मिलाप को लेकर बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। फास्ट फूड, खिलौने, श्रृंगार की तमाम दुकानें भी सजी थी। भरत मिलाप मेले में बच्चों के लिए मनोरंजन के तमाम साधन सजे थे। इस मौके पर भदोही के भाजपा नेता राकेश और पप्पू तिवारी सहित राजबड़ी पांडे, मनीष पांडे, शशांक मिश्रा, सुरमणि पांडे, मुकेश आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। शुक्रवार को भदोही जिला उद्यान कार्यालय पर उस वक्त हंगामा हो गया जब कार्यालय पर आए एक किसान से शराबी कर्मचारी उलझ गया। जिला उद्यान कार्यालय में तैनात कर्मचारी टुन होकर दफ्तर पहुंच गया था। कार्यालय पर आए एक किसान ने कुछ जानकारी चाहिए। बस क्या था, शराब के नशे में टुन कर्मचारी किसान से ही उलझ गया। इस दौरान कर्मचारी ने किसान को गाली गलौज भी दी है। वहां मौजूद किसी ने इस हंगामे की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर उसे वायरल कर दिया है। इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह ने बताया कि शराब के नशे में कार्यालय आए किसान से उलझने वाले कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कोरोना थाना इलाके के इनारगांव गोसाईपुर गांव में मौजूद किराने की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया है। दुकान का ताला तोड़कर चोर किराने का सामान उठा ले गए हैं। चोरी की घटना से इनारगांव में सनसनी फैली हुई है। इनारगांव गोसाईपुर निवासी रामापति प्रजापति गांव के नहर के पास अपने मकान में किराने की दुकान चलाते हैं। गुरुवार की रात दुकान बंद कर दूसरे कमरे में सो गए। रात करीब 2 बजे लघु शंका के लिए नींद टूटी तो देखा कि दुकान का दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे में लगा ताला नहर के पास फेंका हुआ है। यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शोर मचाया तो मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। किराने की दुकान से 7600 नगद, 5 लीटर सरसों का तेल, 3 लीटर रिफाइन, अरहर दाल, नमकीन, पान मसाला व चॉकलेट के डिब्बे गायब थे। चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैली हुई है। दुकानदार की सूचना पर डायल 112 व कोरोना पुलिस मौके पर पहुंची थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव में छठ पूजा पर गड्ढा बजाते समय अखिलेश कुमार उपाध्याय नामक 10 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से झुलस गया है। गंभीर रूप से झुलसे किशोर को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। अजयपुर निवासी संजय उपाध्याय का 10 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार उपाध्याय अपने घर के पास छठ पूजा की खुशी में गड्ढा बजा रहा था। माचिस लगाने के बाद अखिलेश भाग नहीं पाया, तभी गड्ढा बोल गया, जिससे अखिलेश कुमार उपाध्याय का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया था। हादसे के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया था। घायल किशोर को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया है।
चौरी के सुप्रसिद्ध रामलीला का शुभारंभ हो गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट विकास यादव ने रामलीला मंचन का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता विकास यादव भी मौजूद रही। चौरी बाजार के प्रगति परिषद रामलीला का ऐतिहासिक मंचन शुरू हो गया है। रामलीला परिषद के लोगों ने बताया कि 12 नवंबर को चौरी का व्रत मिलाप मनाया जाएगा। उद्घाटन के लिए पहुंचे विकास यादव व सुनीता यादव का रामलीला परिषद के पदाधिकारियों ने अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर तारकनाथ जायसवाल, दिनेश यादव, संतोष यादव, बंसराज यादव, राजवली पटेल, प्रदीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सागर रायपुर में दुलारी नामक 60 वर्षीय एक महिला सर्पदंश की शिकार हो गई। धान के खेत में छिपकर बैठे सांप ने महिला को अपना शिकार बनाया है। महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया गया है। सागर रायपुर निवासी शीतला प्रसाद की 60 वर्षीय पत्नी खेत में धान काटने गई थी। धान काटते समय महिला के दाहिने हाथ में सांप ने काट लिया। चीखते चिल्लाते दुलारी देवी घर पहुंची, जहां अचेत होकर गिर गई। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। उपचार के बाद महिला स्वस्थ बताई गई है। भदोही ब्लॉक के प्रकाशपुर ग्राम सभा में विकास के नाम पर किए गए सरकारी धन के गबन की जांच कराने की मांग अब तेज हो गई है। शुक्रवार को ग्राम सभा के विजय कुमार तिवारी नामक शिकायतकर्ता ने गांव के कई लोगों के शपथ पत्र लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे और शिकायती पत्र देते हुए ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार व गबन की जाँच कराने की मांग एसआईटी से की है। कहा कि ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग, सोख्ता, दिव्यांग शौचालय, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, पंचायत भवन, नाली खड़ंजा, पुलिया, हैंडपंप, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा जैसे कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। शिकायती पत्र देते हुए विजय कुमार तिवारी ने पूरे मामले में टीम गठित कर एसआईटी से जांच कराई जाने की मांग की है। गाजियाबाद घटना को लेकर शुक्रवार को भी भदोही जिले के अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा गया। न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ताओं ने लाठीचार्ज में घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंचे थे और महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक पत्र को सौंपते हुए घायल अधिवक्ताओं को 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इस मौके पर महासचिव एडवोकेट सुरजीत सिंह सहित एडवोकेट स्वामीनाथ, मोहम्मद शाह आलम, मूलचंद यादव, बिमलेश सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गुलौरी उपरवार में एक बस्ती अनापुर है, जहां की इंटरलॉकिंग सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बदहाल हो गई है। सड़क के गड्ढे अनापुर वासियों को घायल कर रहे हैं। शुक्रवार को बदहाल इंटरलॉकिंग सड़क की शिकायत लेकर अमर बहादुर यादव डीएम कार्यालय पहुंचे थे। पत्र सौंपते हुए बताया कि अनापुर सरजू तारा के पास 150 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया है, जो अब पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुका है। क्षतिग्रस्त सड़क बूढ़े बच्चे व महिला राहगीर को घायल कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए अमर बहादुर ने बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। पूर गड्ढे के पास कूड़ा फेंकने गई एक महिला के पैर में लिपटकर सांप ने काट लिया। हादसे के बाद महिला के परिजनों में हड़कंप मच गया था। मामला सुरियामा थाना इलाके के सदैवपुर गांव का है। मोतीलाल गौतम की 40 वर्षीय पत्नी धर्मशीला सुबह घर के समीप घूर गड्ढे पर घर से निकले कूड़े को फेंकने गई थी। घूर गड्ढे के पास जैसे ही महिला पहुंची तभी सांप ने उसके पैर को लपेटकर काट लिया। चीखते चिल्लाते महिला घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। परिजन बगैर समय गवाए धर्मशीला को सरकारी अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने इलाज कर उनकी जान बचा ली है। ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते क्रय केंद्र पर लगा हैंडपंप कई माह से खराब पड़ा है, जिससे किसानों में नाराजगी है। 300 मीटर दूर जाकर किसान अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। मामला अभोली ब्लॉक के शेरपुर गोपलहा क्रय केंद्र का है। स्थानीय किसान रामबाबू दुबे, संतलाल, धर्मेंद्र बिंद ने बताया कि परिसर में इंडिया मार्क का हैंडपंप लगा है, जो पिछले कई माह से खराब पड़ा है। क्रय केंद्र पर आसपास के किसान खाद, डीएपी, यूरिया खरीदने व अनाज को विक्रय करने पहुंचते हैं।
हैंडपंप खराब होने से किसान 300 मीटर दूर जाकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। उधर क्रय केंद्र के सचिव बेचूलाल ने भी बताया कि खराब हैंडपंप को लेकर ग्राम प्रधान से भी शिकायत की गई, लेकिन ग्राम प्रधान कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। किसानों ने खराब पड़े हैंडपंप को बनवाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों के लिए यह अच्छी खबर है। भदोही जिले के जो भी माँ बाप बेटियों के हाथ पीले करना चाहते हैं वह 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश पर 25 नवम्बर को वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जनपद में 831 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगर पंचायत, नगर पालिका व सभी विकास खंडों में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। लाभार्थी 25 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जंगीगंज बाजार के कुलमनपुर निवासी ब्रजेश नामक दिव्यांग शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है। कहा कि उसे एक आवास मिला है जिसका वह अपने भूमि पर निर्माण करा रहा है, जिसे रविंद्र छुटई आदि जबरन रोक रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए दिव्यांग ब्रजेश ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के हरियाव में दो पटीदारों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में मां, बेटी, बेटा घायल हो गए हैं। धनतेरस वाले दिन मोबाइल गायब होने को लेकर विवाद चला आ रहा था, जहां दोनों पटीदारों के बीच इसी बात को लेकर एक बार फिर कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान पट्टीदारों ने स्वर्गीय रामबली बिंद की 40 वर्षीय पत्नी सुमित्रा देवी, 18 वर्षीय पुत्री खुशबू व 20 वर्षीय पुत्र अनुराग को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायलों का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। पुलिस से शिकायत करते हुए सुमित्रा ने कार्रवाई की मांग की है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर गलत नीयत से खेत में ले जाने वाले आरोपी को माननीय पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश ने 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। औराई पुलिस की विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अश्वनी कुमार मिश्रा व कौलेश्वर नाथ पांडे की जोरदार पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने औराई के वासुदेवपुर निवासी 40 वर्षीय पिंटू चौबे नामक आरोपी को 7 साल की सजा के साथ 18,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर खेत में लेकर चला गया था और गलत नीयत से उसके कपड़े उतार दिए थे। विशेष लोक अभियोजक की जोरदार पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने 221 दिन में आरोपी को दंडित किया है। चौरी के कंधिया की बीडीसी अनीता देवी की बेटी रिया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर रिया के पिता प्रेम कुमार कन्नौजिया सहित ननिहाल के लोग भी मौजूद रहे, जहां लोगों ने रिया को उपहार भेंट करते हुए केक काटा और लंबे उम्र के लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। रिया का तीसरा जन्मदिन मनाने के लिए मोड़ के हरिपट्टी से उसके मामा मामी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उपहार देते हुए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मनोज कन्नौजिया, सुशील चौरसिया, दीपू सक्सेना, शंकर कन्नौजिया, सोनू, अनिल मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, ग्राम सभा में हो समस्या या फिर बदहाल हो नगर का वार्ड, घटना दुर्घटना जैसी कोई भी हो खबर, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।